दोस्तों, स्टॉक में पैसा लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन अच्छा स्टॉक को चुनना ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। अक्सर स्टॉक को खरीद लेते हैं और किस्मत पर भरोसा करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को कैसे खरीद सकते हैं। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो अपने लिए बेस्ट स्टॉक को कैसे चुन सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो यह 7 स्टेप जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक को खरीद सकते हैं। यह आपको बेस्ट स्टॉक की चुनाव करने में काफी ज्यादा गाइड कर सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, बेस्ट स्टॉक की चुनाव करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपको कैसा पता चलेगा कि यह अच्छा स्टॉक है और यह लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। तो आइए वीडियो के अंत तक समझते हैं। गोल, देखिए, आप अपने गोल सेट कीजिए कि जिस स्टॉक को आप बाय कर रहे हैं उससे आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलती है। आप ट्रेडर है, ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर। देखिए, ट्रेडर का मतलब कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलती है। यहां पर आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, और ट्रेडर में काफी ज्यादा रिस्क भी देखने को मिलती है। रिस्क और रिटर्न भी यहाँ पर अच्छा खासा हाई रिटर्न भी मिलती है। देखिए, ट्रेडर के लिए एक सप्ताह, 15 दिन, एक महीना के अंदर ही आपका प्रॉफिट और लॉस होती है। आप मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं, लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं और इससे आपका स्टॉक से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है, इन्वेस्टर का मतलब होता है कि आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, और यहां पर रिस्क लो होता है, लो रिस्क, और रिटर्न में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। रिटर्न, हाई रिटर्न। देखिए, यहां पर टाइमिंग की बात करें तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप जितना लॉन्ग टर्म तक रखेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडर है तो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिलेगा और हाई रिस्क हाई रिटर्न देखने को मिलती है। आप एक सप्ताह, 15 दिन, एक महीना के अंदर ही आपका प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल जाती है। लेकिन आप इन्वेस्टर है, इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलती है। यहाँ पर लो रिस्क और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देखने को मिलती है, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल। आप जितना लॉन्ग टर्म तक रखेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो जब आप स्टॉक को बाय करेंगे, जब आप स्टॉक को खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक गोल डिसाइड कीजिए कि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है या फिर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न निकालना है। तो आपने लिए एक गोल सेट करके रखिए, तभी आप स्टॉक को बाय करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। तो आप ट्रेडिंग करेंगे या फिर इन्वेस्टर, आप डिसाइड करके बताइए कि आपको ट्रेडर बनना है या फिर इन्वेस्टर। कमेंट कीजिए। कंपनी, कंपनी और बिजनेस, कंपनी और बिजनेस की प्रॉपर रिसर्च कीजिए। देखिए, जब आप किसी स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस कंपनी के बारे में आपका प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे डिसाइड होती है कि उस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली। देखिए, जैसे कंपनी जो है क्या बनाती है, ठीक है। कंपनी का कस्टमर कस्टमर कौन है और कैसा है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, जैसे कैश फ्लो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। एनुअल ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ कम से कम 3 से 5 साल के अंदर 12 से 15% से ज्यादा होना चाहिए। इससे डिसाइड होती है कि स्टॉक में उस कंपनी का स्टॉक है वह प्राइस बढ़ने वाली है। कंपनी के प्रॉफिट जो है वह रेशियो कम से कम 3 से 5 साल के अंदर 15% से ज्यादा होना चाहिए। कंपनी की ROE
रिटर्न ऑन अर्निंग और ROCE लगभग 15% से ज्यादा होनी चाहिए। और कंपनी की डेप्ट रेशियो 1% से कम होनी चाहिए। देखिए कंपनी के PE रेशियो, कंपनी की PB रेशियो, इन सारे बातों पर आप एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी की जो है स्टॉक है वह उसकी प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। क्योंकि देखिए जब तक आप इसके बारे में नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक इनके बारे में आप नहीं जानेंगे, तब तक आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, नहीं आप जान सकते हैं कि इस कंपनी की जो है स्टॉक वह प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। इसलिए आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए कि जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस स्टॉक की कंपनी के बारे में आपके पास प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, A to Z आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक की जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तभी आप अच्छे स्टॉक की चुनाव कर सकते हैं। आइए समझते हैं, इसलिए तो होगी आपका कंपनी और बिजनेस की प्रॉपर रिसर्च। उसके बाद है कि आप कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। फंडामेंटल एनालिसिस, देखिए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी की बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है, डेप्ट रेशियो कितनी है, PB रेशियो कितना है, PE रेशियो कितना है, 5 से 7 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कितना हुआ है, प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में है, कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी आप किस तरह से परफॉर्मेंस करती है, कंपनी का जो कैश फ्लो क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इन सारी बातों को नॉलेज होनी चाहिए। इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 3 से 5 साल के अंदर 15% से ज्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी है वो इसका जो स्टॉक है वो आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकती है, उसका स्टॉक की जो प्राइस है वह बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वह फ्यूचर में बढ़ने वाली है। इसका PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, PB रेशियो कितनी है, डेप्ट यानी कि कर्जा कितना है, डेप्ट रेशियो कंपनी की डेप्ट कितनी है, कंपनी जो है वो कितना कर्जा में है, इसका ROCE 15% तक कम से कम, यह ROE और ROC कम से कम 15% तक होनी चाहिए। कंपनी की जो है वो सेल ग्रोथ कितना है, कंपनी 5 से 7 साल के अंदर प्रॉफिटेबल है या फिर कंपनी लॉस में है। कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी के बारे में आप पूरा रिसर्च करेंगे कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में है। इन सारी बातों को नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी के बारे में उसका जैसे कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं। इन सारी जानकारी लेने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी की जो स्टॉक है वह फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। क्योंकि देखिए जब आप किसी स्टॉक को खरीदने जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, इस कंपनी की जो स्टॉक है वो फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी और फ्यूचर की प्राइस जो है घट सकती है। क्योंकि जब तक आप इन कंपनी के बारे में आप अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे, नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस जो है वो फ्यूचर में बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। इसलिए पूरी तरह से आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए कि कंपनी को पूरी तरह से आप जानकारी प्राप्त कीजिए, पूरी तरह से रिसर्च कीजिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि यह स्टॉक अच्छी है या फिर यह लॉस होने वाली है, ये स्टॉक की प्राइस है वह बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। देखिए उसके बाद है टेक्निकल एनालिसिस। नंबर 4 टेक्निकल एनालिसिस।
देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब आता है कि टेक्निकल जानकारी, टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपका चार्ट पैटर्न के बारे में आपका नॉलेज होनी चाहिए। चार्ट पैटर्न किस तरह से परफॉर्मेंस करती है, मार्केट की क्या है ट्रेंड, मार्केट का रेजिस्टेंस, सपोर्ट, स्टॉप लॉस, इन सारे बातों का आपका नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि आप कब बाय कर सकते हैं, कब सेल कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस कितनी होगी, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा, आप कब एंट्री करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, आप लाइव मार्केट में यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, तो आपका टेक्निकल एनालिसिस होनी चाहिए। तभी आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो आपको बाय करने के लिए क्या आपका टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, सेल करने के लिए टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अब स्टॉक की जो प्राइस हुआ घट रही है या फिर बढ़ रही है, तो आपको ग्राफ को समझना आना चाहिए। ग्राफ आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप कैंडल स्टिक को समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं, स्टॉप लॉस को समझ सकते हैं, तभी आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, स्टॉक आप बाय कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक को चुनाव कर रहे हैं, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब होता है कि कंपनी के बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप बाय कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, आपका एंट्री पॉइंट कब होगी, एग्जिट पॉइंट कब होगी, आप स्टॉप लॉस कब लगाएंगे, आप यहाँ पर कब स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो आप सेल कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यह आपका कंपनी के बारे में नॉलेज, और यह हो गया आपका बाय करेंगे, सेल करेंगे, यह आपका हो गया। देखिए, मतलब कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब मान लीजिए कि यह गाड़ी है, और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब मान लीजिए कि यह क्या है, फ्यूल है। देखिए, यह दोनों ही एक दूसरे से ही निर्भर है। क्योंकि देखिए, गाड़ी है और फ्यूल नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। इसीलिए आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिए, तभी आप स्टॉक को अच्छे से चुनाव कर सकते हैं और स्टॉक को अच्छे से चूज कर सकते हैं। अब आप नंबर 5, बेस्ट सेक्टर। देखिए, आप मार्केट में रिसर्च कीजिए कि किस स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, किस स्टॉक की प्राइस घट रही है। आप अपने लिए एक बेस्ट सेक्टर का चुनाव कीजिए। जैसे FMCG हो गया आपका, ऑटो हो गया, फार्मा, डिफेंस, मेडिकल, बैंकिंग। अपने लिए जब स्टॉक को चुनाव करने जाएंगे, जब स्टॉक को खरीदने जाएंगे, तो बेस्ट सेक्टर को चूज कीजिए कि तब आप क्या होगा कि अच्छा खासा आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो आप मार्केट में रिसर्च कीजिए कि किस स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, किस स्टॉक की प्राइस घट रही है, किस स्टॉक की प्राइस अभी डाउन टर्न में है, अभी अप टर्न में है। तब आप रिसर्च करेंगे, जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्टॉक की प्राइस है वह बढ़ने वाली है या फिर किस स्टॉक की प्राइस है वह घटने वाली है। बेस्ट सेक्टर को आप चुनाव कीजिए, बेस्ट सेक्टर के बारे में आप रिसर्च कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए, तब आप स्टॉक के लिए अपना बेस्ट स्टॉक चुना कर सकते हैं, बेस्ट स्टॉक को खरीद सकते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। देखिए, आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं तो एक ही स्टॉक पर मत खरीदिए, एक ही स्टॉक मत कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप एक स्टॉक को आपका लॉस हो जाता है तो आपका कैपिटल नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए आप अलग अलग स्टॉक को बाय कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका 2 स्टॉक लॉस हो गया तो आपका 3 स्टॉक आपका प्रॉफिटेबल, यानी कि आपको लॉस जो है वह मैनेज कर सकते हैं। इसलिए आप डाइवर्सिफाई करके अलग अलग टाइप से स्टॉक को बाय कीजिए, तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक ही स्टॉक पर कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। एक ही स्टॉक में अगर आप बाय करेंगे तो आपका कैपिटल अगर लॉस हो गया तो आपका पैसा लॉस भी हो सकती है। अलग अलग स्टॉक में आप बाय करेंगे तो हो सकता है 2 स्टॉक आपको लॉस हुआ तो 3 स्टॉक प्रॉफिट होगा, तो आपका मैनेज हो जाती है और अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। देखिए, आप अपने लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना कर रखिए कि आपका एंट्री पॉइंट कब होगी, आपका एग्जिट पॉइंट कितना होगा, आप कितना अपना कैपिटल से रिस्क ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आप 100 रुपया का कोई भी स्टॉक को क्या किए, बाय किए, ठीक है, और आपका लॉस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाया कि 10 रुपया मेरा लॉस होगा, 90 में आपका क्या हो गया, सेल हो गया, और आप चाहते हैं कि 110 रुपया यानी कि 10 रुपये का क्या प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए आप अपने लिए एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना कर रखिए कि आप कितना लॉस खाना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट होना चाहते हैं, आपका एंट्री पॉइंट कब होगी, एग्जिट पॉइंट कितना होगा, आप कब स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, कब आप मार्केट में इंटर करेंगे, कब आप मार्केट से बाहर निकलेंगे। इससे आप अपने लिए एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना कर रखिए, तभी आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आपका माइंड क्लियर रहेगा तब आप मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलती है।
तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को चुनाव कैसे कर सकते हैं, यह डिसाइड करते हैं कि आप कितना रिसर्च किए हैं, कितना नॉलेज प्राप्त किए हैं, कितना आप जानते हैं। तभी क्या होगा कि तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि यह अच्छा स्टॉक है और यह फ्यूचर में यह इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, इसकी प्राइस घटने वाली है। क्योंकि जब तक आप नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक आप जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यह स्टॉक की प्राइस है वह घटने वाली है या फिर बढ़ने वाली है। इसीलिए आप मार्केट में नए एंटर किए हैं तो आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, प्रॉपर गोल सेट कीजिए और प्रॉपर आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए। तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि यह प्राइस जो है स्टॉक की प्राइस है वह बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। तभी आप अपने लिए एक अच्छा स्टॉक को चुनाव कर सकते हैं। तो आप जानकारी प्राप्त कीजिए, रिसर्च कीजिए, आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से नॉलेज प्राप्त कीजिए, खुद से जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं और अच्छा स्टॉक को चुनाव कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।